क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। नीट इस साल तेरे को 12 महीने नहीं दे रहा है, केवल 10 महीने दे रहा है। एक साल पहले एक बच्चा था, उसने पहला अटेम्प्ट दिया और नीट के अंदर 320 मार्क्स आए। घर वालों ने बोला बेटा टेंशन मत लो, हम तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। रिलेटिव्स को टॉन्ट मार रहे थे कि अरे तू क्या डॉक्टर बनेगा। एंड उसको अंदर ही अंदर ये फील हो रहा था कि जिस चीज के लिए मेरे मम्मी पापा 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख देने को तैयार है, क्यों ना वो चीज मैं गवर्नमेंट से करके उनके पैसे बचा पाऊं और 1-2 लाख के अंदर अपनी एमबीबीएस करके एक सच्चा डॉक्टर बनूं। पर वो अंदर से टूटा भी हुआ था, उसको लग नहीं रहा था कि वो इस साल कर पाएगा। बट फाइनली उसने डिसीजन लिया, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी, 10 महीना लग के पढ़ाई करी। रिजल्ट अगले साल उसी बच्चे के 650 प्लस मार्क्स आए एंड आज वो एक गवर्नमेंट कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। वो जब व्हाइट कोट पहन के चलता है तो उसके अंदर वो रिस्पेक्ट वाली फील, वो डॉक्टर वाली फील आती है। एंड उसके रिश्तेदार अब ये नहीं बोलते कि अबे तू क्या डॉक्टर बनेगा, अब वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा फ्री में इलाज तो कर दोगे ना। जो बच्चा खुद को पिछले साल तक फेलियर मान रहा था वो अब घर का पहला डॉक्टर बन चुका है। एंड अगर तुम्हारे भी इस बार मार्क्स कम आए हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ड्रॉप लेना है और मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या तुम्हें चीजें करनी होंगी A to Z तुम इस वीडियो के अंदर जानोगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम एक गलत डायरेक्शन में जाने से बच जाओगे, जो कि तुम फिर से जाते अगर तुम इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हो। हाय एवरीवन, डॉक्टर पार्थ गोयल। अगर तुम मेरे को नहीं जानते हो तो मैं पिछले 7 साल से नीट के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। आई गॉट AIR 223 नीट, साथ में JEE एडवांस भी निकाला था विद AIR 5364। और मेरा काम है यार तुम लोगों को सही गाइडेंस देना, सही पाथ तक लेके जाना। और पिछले 7 साल में मैंने खुद के साथ नहीं, अपने छोटे भाई के साथ नहीं, मैंने कई सारे बच्चे AIR 8, 28, 35, 44, 77, ये वो बच्चे हैं जो कि मेरी गाइडेंस में, मेरी बुक्स का यूज करके आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेता इनका, इन्होंने खुद की भी मेहनत करी है, बट हाँ ये मुझे क्रेडिट देते हैं कि भैया आपकी वजह से भी हमारा सिलेक्शन हुआ है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी मैं इस मुकाम तक लेके जाऊँ, एम्स दिल्ली मैमसी तक तुम्हें लेकर के जाऊँ, ये मेरा यहाँ पे मोटो रहता है। बट वो सब बातों के पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जो कि है क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि यार देखो, ड्रॉप लेना एक इमोशनल डिसीजन नहीं, एक कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए। एंड इसके लिए तुम 3 पैरामीटर पे खुद को जज करो। पैरामीटर 1, तुम्हारा स्कोर 400 प्लस अगर तुम्हारे मार्क्स हैं तो ड्रॉप बिल्कुल वर्थ इट है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, बस स्ट्रेटेजी सही करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 300 से 400 अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो देखो यार थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि 300 वालों का सिलेक्शन नहीं होता एक साल के अंदर, बट मेहनत पूरी करनी पड़ेगी एंड कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन अगर तुम्हारे 300 से भी कम मार्क्स आए हैं तो यार आई वुड से एक बार ऑनेस्टली सोचो, डिस्कस करो खुद के साथ भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी। बिकॉज मैं नहीं चाहता यार कि तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके खुद से कुछ ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करो जो कि बाद में किसी काम नहीं आनी। जरूरी नहीं है डॉक्टर बन के तुम सक्सेसफुल हो पाओ। देयर आर मैनी वेज टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। एंड आज के ज़माने में तो यार इतना आसान है, किसी भी एक चीज़ को पकड़ो, रगड़ लो उस स्किल के अंदर एंड फिर तुम उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बट यार 300 से कम मतलब तुम लिटरली या तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करे थे या फिर तुम सीरियस हो ही नहीं इस एग्जाम को लेके। बट स्कोर से बड़ा होता है पैरामीटर 2, जो कि है कि तुमने कितने ड्रॉप ले रखे हैं। देखो यार, अगर ये तुम्हारा पहला ड्रॉप है, मतलब कि सेकंड अटेम्प्ट तुम देने जा रहे हो, तो गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर मेजॉरिटी बच्चे, 80% बच्चे ड्रॉपर्स ही होते हैं। एंड टेकिंग अ 1 ईयर टू फुली प्रिपेयर फॉर नीट इज नॉट समथिंग जो कि गलत है। बट यहीं पे अगर ये तुम्हारा दूसरा ड्रॉप है, मतलब कि थर्ड अटेम्प्ट तुम लिखने जा रहे हो एंड पिछले ड्रॉप में तुम्हारे 350-400 मार्क्स प्लस आ गए थे, तो फिर ओके यार, कोई बात नहीं, 1 साल और ले लो। कई बार 2 साल भी लग जाते हैं एंड टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम तीसरा ड्रॉप लेने वाले हो, मतलब तुम्हारा चौथा अटेम्प्ट है, एंड आई वुड से यार अगर ऐसा तुम कुछ करने वाले हो ना यार, तो 2 बार जरूर सोचना। बिकॉज अगर ये साल भी तुमने वेस्ट कर दिया तो हर साल का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। देखो यार, हर ड्रॉप एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप ईयर केवल कोचिंग की फीस और वहाँ रहने खाने का खर्चा नहीं होता, वो होता है तुम्हारी 1 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि अगर तुम 1 साल कहीं और जॉब कर रहे होते, मान लो मिनिमल से मिनिमल 20,000 25,000 की भी जॉब कर रहे होते, तो वहाँ पर भी तुम अर्न कर रहे होते, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें ड्रॉप ईयर का एक्चुअल कॉस्ट बताता हूँ, वो होती है अराउंड 6 लाख रुपए 1 साल की। भैया कैसे? देखो यार, तुम एक ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख की तुम्हारी कोचिंग की फीस हो गई। इसके बाद तुम्हारा खाने का खर्चा, जो कि मैं मानता हूँ यार आराम से 12 महीने का खर्चा आ जाएगा तुम्हारा 1.5 से 2 लाख रुपए अगेन फिर से।
एंड इसके बाद तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि अगर मैं 20,000 की सैलरी मान के चलूँ तो वो भी 2.5 लाख रुपए, एंड अगर तुम इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा अराउंड 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का तुम्हारा कॉस्ट है अगर तुम ड्रॉप लेते हो, मतलब 50,000 रुपये महीना। एंड अगर तुम्हारे घर में लोगों की सैलरी इससे कम है तो आई वुड से फिर से सोचो, बिकॉज कहीं ये तुम्हारे और ज्यादा गर्त में ना डाले। एंड ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसकी जगह कोई और ऑल्टरनेटिव देख के अच्छा कर लो, क्योंकि एक तरफ तुम्हारे ड्रॉप का खर्चा पर मंथ 50,000 तो आ ही रहा है, जो कि नहीं होता अगर तुम ड्रॉप नहीं लेते तो। बट एनीवे, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो ड्रॉप लूंगा ही लूंगा, तो तुम्हें एक चीज की जरूरत है, एंड याद रखना वो है तुम्हारा माइंडसेट। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत हार्श होगा, बट एक बात क्लियर कर ले तू अपने दिमाग में, नीट इस साल तेरे को 12 महीने नहीं दे रहा है, केवल 10 महीने दे रहा है। सबसे पहले तू अपने आप से प्रॉमिस कर, मैं 10 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, फालतू हैंगआउट्स नहीं करूंगा, दोस्तों के साथ मजे मस्ती नहीं करूंगा, एंड उस हर चीज को अपने आप से दूर कर लूंगा जो कि मेरे सपने से मुझे दूर कर रही है, वो है मेरा नीट। एंड मेरा केवल एक ही सपना है, नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना। मैं मानता हूँ यार, जो तुम खुद से बोलते हो ना वो ही सच में तुम कर पाते हो। इसे कमेंट में लिखो, आई एम गोइंग टू क्रैक नीट 2027 नो मैटर वॉट। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है कंप्लीट ड्रॉपर स्ट्रेटेजी। कैसे 10 महीने के अंदर हमें इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है एंड इस ड्रॉप ईयर को सक्सेसफुल बनाना है। तो चलो मैं तुम्हें पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप देता हूँ, बट तुम्हें बताने से पहले तुम्हें बता दूं कि 10 महीने को ना अपने को 4 फेज में बांटना पड़ेगा। पहला फेज होगा कंप्लीट क्लास 11th, जो कि तुम्हें 3 महीने के अंदर करना है। याद रखना, क्लास 11th इज ऑलवेज हार्डर देन क्लास 12th, एंड क्लास 11th ही तुम्हारी फाउंडेशन होगी, जिसको अगर तुम सही से नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, मोशन इन प्लेन हो गया, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कंफ्यूजन 1% भी नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, मोल कॉन्सेप्ट, ये ऐसी चीजें यार जो नॉन नेगोशिएबल है, अगर नहीं आती तो नीट नहीं हो पाएगा तुमसे। अपनी बेसिक मैथ मतलब कि लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये चीजें हद से ज्यादा क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर इन चीजों में तुम फंस रहे हो तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा यार, मेरी बात मानो। एंड ये 3 महीने तुम्हें इसी पे अच्छे से लगा लेने हैं। मैं तुम्हें बताऊं, क्लास 11 में टोटल 42 चैप्टर्स हैं, 14 फिजिक्स में है, 19 बायोलॉजी में है, एंड 9 केमिस्ट्री के अंदर है। एंड इन 42 चैप्टर्स को तुम्हें 90 दिन के अंदर कवर करना है, मतलब कि तुम्हें एक चैप्टर पे 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन देना है, वो भी बड़े चैप्टर भी तुम दे पाओगे, एंड फिर तुम्हें छोटे चैप्टर पे 1 ही दिन दे पाओगे। तो इसलिए तुम्हें एवरेजली 11th क्लास के चैप्टरों पे 2-2 दिन देके जल्दी से जल्दी चैप्टर को निपटाना है। बायोलॉजी के लिए आई विल रिकमेंड, तुम ड्रॉपर हो, अगर तुमने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी करो और बायोहैक करो, जिससे तुम जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन कर पाओगे। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री ही जो प्रॉब्लम देती है, इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ो, भले ही 2 या 3 दिन आराम से लगाओ। मतलब कि सीधी बात यह है यार कि तुम्हें ना पहले उतरने से पहले मैदान में डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। अपने वीक पॉइंट्स को सबसे पहले समझो, उन पे ज्यादा टाइम दो, सब पे बराबर टाइम देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम क्लास 12 के अंदर, जो कि अगेन फिर तुम्हें अगले 3 महीने के अंदर कवर कर लेना है। अब देखो मैंने ये प्लान ऐसा क्यों बनाया, भैया क्लास 11 तो बड़ी है, फिर उसको ज्यादा टाइम देते हैं यार, मुझे पता है क्लास 11 बड़ी है, एंड जो मैंने 3 महीना तुम्हें बोला है ना, तुम इसको 3.5 महीना या 4 महीने तक लेके चले जाओगे। बट क्लास 12 में मैंने एक बफर टाइम दे दिया है, क्योंकि क्लास 12 के अंदर कम चैप्टर्स होते हैं। क्लास 12 के अंदर भैया कितने चैप्टर्स हैं? क्लास 12 के अंदर टोटल 37 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि 14 फिजिक्स के हैं, 13 बायोलॉजी के और 10 केमिस्ट्री के हैं। यहाँ पर आई वुड रिकमेंड यार कि तुम 1 शॉट देख लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्लास 12 ईजी होती है, जो तुम्हारे ईयर लॉन्ग लेक्चर्स चल रहे होते हैं ना यार, उसमें आदमी ना कंफ्यूज हो जाता है। उसमें क्या होता है, तुम लेक्चर तो लेते हो लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। अब एक ड्रॉपर लेक्चर लेते रहता है, सेल्फ स्टडी नहीं करता, तो उस वजह से उसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं बैठ पाती, एंड फिर वही चीज़ फिर से दिक्कत आती है। एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता, नंबर नहीं आते, मार्क्स नहीं आते, एंड ये चीज़ तुम्हें एज अ ड्रॉपर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास 12 में अगेन ईजी चैप्टर या मॉडरेट चैप्टर को 2 ही दिन देना है, एंड टफ चैप्टर्स को तुम्हें 3 दिन देना है, तब जाके तुम 6 महीने के अंदर क्लास 11 और क्लास 12 को कंप्लीटली कर पाओगे। याद रखना, हमेशा घंटे फिक्स करके मत पढ़ो, अपना टारगेट फिक्स करके पढ़ो। मैंने बोला कि भैया फिजिक्स का एक चैप्टर तुम्हें 2 दिन में निपटाना है तो निपटाना है, या तुम्हें अगर कंटिन्यू में तुम 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, तो तुम्हें उस तीनों चैप्टर को 6 दिन के अंदर निपटा लेना है। अगर तुम नहीं निपटा पाते हो तो बेटा तुम्हारा ही निपट जाओगे, मतलब तुम नीट नहीं निकाल पाओगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा 11th-12th पूरा कंप्लीट करने का प्लान। बट याद रखना, जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है ना, तब तुम्हें रुकना नहीं होता, बल्कि अब एक्सेलरेट करने का टाइम आ जाता है। तुम्हें खुद पता होगा यार, नीट 2027 अब सीबीटी मोड के अंदर आ चुका है। मतलब कि प्रिपरेशन केवल पेन पेपर पे नहीं होगी, अब डिजिटली होगी, लैपटॉप के ऊपर होगी। जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देगा वो पहली बार नीट का डिजिटल वर्जन
पैटर्न को देख पाएगा, जहां पर कि जेई की तरह मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे, 6 दिन में एग्जाम हो रहे होंगे। एंड अगर तुमने साल भर पेपर पेन पे एग्जाम दिया एंड एग्जाम वाले दिन तुम पहली बार कंप्यूटर पे स्क्रीन पे एग्जाम देने गए, तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम जब स्क्रीन पर होता है तो कई सारे बच्चों को इंटरफेस समझ में नहीं आ रहा, आई में स्ट्रेन हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड आखिर में जाके उनके मार्क्स सफर कर जाते हैं, उनका फ्यूचर सफर कर जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ यार कि तुम अपनी प्रिपरेशन को फ्यूचर रेडी रखो, ऑनलाइन टेस्ट देना अभी से चालू कर दो डिजिटली। अब भैया इसके लिए तुम्हें लैपटॉप लगेगा, तुम कौन सा लैपटॉप ले? तो यार देखो, मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप अवेलेबल हैं। मैं जो एक लैपटॉप तुम्हें सजेस्ट करूंगा वो है ये एसर का एस्पायर 3। ये लैपटॉप मुझे स्टूडेंट फ्रेंडली लैपटॉप लगा, क्योंकि ये मॉडरेट प्राइस के अंदर भी आता है एंड इसकी स्क्रीन भी मुझे काफ़ी बड़ी लगी, जिससे कि बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। एंड साथ ही साथ में इस लैपटॉप के साथ एक और खासियत है, वो है कि इस लैपटॉप के साथ सोचो एक पूरा का पूरा 30,000 रुपये का ऑनलाइन कोर्स फ्री आता है इन्फिनिटी लर्न का। मतलब कि इस लैपटॉप की प्राइस में लैपटॉप तो आएगा ही, बट साथ ही साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एक्सपर्ट टीचर्स की लाइव टीचिंग, ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग और अपने रैंक, अपनी परफॉर्मेंस के लिए पूरी की पूरी एनालिटिक्स तुम इसी लैपटॉप के अंदर सोचो देख पाओगे। मतलब कि पूरी नीट की एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी एक लैपटॉप के साथ। तो देखो यार, अगर तुम लिटरली ड्रॉप के लिए सीरियस हो एंड अपने साथ एक अच्छा लैपटॉप विद गुड टीचर्स तुम्हें चाहिए, तो इस लैपटॉप को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो यार। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे तुम फ्लिपकार्ट में जाकर इसको बाय कर सकते हो एंड अपने टीचर्स के बारे में जो कि इस लैपटॉप के साथ फ्री मिलते हैं वो भी तुम जान सकते हो। साथ ही में तुम्हें अपना लैपटॉप 12 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई में मिल जाएगा, मतलब 2500 रुपए पर मंथ से तुम आज से अपनी नीट की प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। तो अब वापस आते हैं अपने रोड मैप पर एंड बात करते हैं रिवीजन फेज की। देखो यार, अब पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो गया एंड अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, जो कि होता है रिवीजन। भैया ऐसा क्यों बोलते हो आप? देखो यार, फर्क नहीं पड़ता तुमने साल भर कितनी पढ़ाई करी, फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि 3 घंटे एग्जाम वाले दिन तुम्हें क्या चीजें याद थी जो तुम्हें याद होनी चाहिए। यहाँ पर तुम्हें रीडिंग नहीं करना है, तुम्हें एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज करना है। भैया वो क्या होता है? देखो, तुमने कोई भी पैराग्राफ पढ़ा है, तुमने कोई भी पेज पढ़ा, इसके बाद तुम्हें वो किताब को बंद कर देना है एंड एक रफ नोटबुक उठानी है एंड रफली लिखना है जो जो चीजें तुमने अभी की अभी पढ़ी थी, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए, फैक्ट्स हो गए, नंबर्स हो गए, साइंटिस्टों के नाम हो गए, वो सारे के सारे तुम्हें याद करने हैं उसी पॉइंट पे, वहीं की वहीं। अगर तुम भूल रहे हो तो फिर से देखो एंड फिर से लिखो एंड ये स्टेप तुम्हें तब तक करते जाना है जब तक तुम्हें सारा का सारा डेटा याद हो जाए। सेम गोज फॉर फिजिक्स, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। फिजिक्स में ये बात हो गई फॉर्मुलोज के साथ, केमिस्ट्री में बात हो गई रिएक्शंस, फॉर्मुलेज एंड थ्योरेटिकल पॉइंट जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें मिलते हैं। अब देखो, मुझे पता है यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क तो है, बट ये बहुत ज़्यादा टायरिंग टास्क भी है, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर के एक पेज को पढ़ोगे और बंद करोगे, उसमें टाइम लगेगा कॉज ढूंढने में कि क्या क्या चीज़ें मुझे मिस हो गई, क्या क्या चीज़ें मुझे याद रही और क्या चीज़ मैं भूल गया। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी बुक्स बनाई है, बायो केमिक फिजिक्स है, जिसमें कि मैंने हर एक पेज से जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जितना भी डाटा निकाला जा सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बना दिए हैं, जिससे कि अगर तुम केवल उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हो उस पेपर को पढ़ने के बाद, उस पेज को पढ़ने के बाद, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन ऑफ पेज वो तुम्हें याद रहा एंड कितना पोर्शन तुम भूल गए। मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें किताब लेनी है, उसका एक पेज पढ़ा या एक टॉपिक पढ़ा एंड फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन उस बुक से सॉल्व कर लेने हैं, तीनों किताबों से, जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो। एंड उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि उस पेज की कितनी बातें तुम्हें याद थी और जो बातें याद नहीं होंगी उन पे सर्कल मार देना, वो नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज करना। एंड इसीलिए ये हैक बुक्स की सीरीज इतनी फेमस है, क्योंकि ये रिवीजन को बिल्कुल टॉप नॉच बना देती है। तुम एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे, तुम्हारे को दिमाग में फिट हो जाएगा, भले वो फिर इसके फॉर्मूले हो गए, केमिस्ट्री के फॉर्मूले हो गए, रिएक्शंस हो गई, नाम हो गए साइंटिस्टों के, या फैक्ट्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। एंड इसलिए यार 8, 28, 35, 40, 44 यानी कितने सारे बच्चे इस किताब को हर साल यूज करते हैं एंड टॉप रैंक्स लेके आते हैं। इनकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनकी फ्री पीडीएफ तुम यूज करो अभी टेलीग्राम पे, तुम खुद देखो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो रहे कि नहीं। एंड अगर तुम्हें और अच्छी लगे किताब तो तुम इसकी हार्ड कॉपी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा फेज 4, जो कि हमारा आखिरी फेज। एंड इस फेज को कंप्लीट करने के बाद तुम इस नीट की परीक्षा के परेशानी से मुक्त हो जाओगे। एंड ये फेज है हमारा द अल्टीमेट टेस्टिंग फेज। इस फेज के दौरान तुम्हें मॉक टेस्ट भर भर के देने हैं। एक वीक के अंदर कोशिश करो 3 से 4 मॉक टेस्ट दो। एंड याद रखो, एक मॉक टेस्ट को देने के बाद 3 घंटे मॉक टेस्ट दिया, 3 घंटे उसका एनालिसिस करी, दम से एक एक गलतियां अपनी निकालो और उसको एक मिस्टेक नोटबुक के अंदर लिखो कि फिजिक्स में क्या तुम्हें प्रॉब्लम हुई, तुमने सिली मिस्टेक करी या तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं था तो कौन सा फॉर्मूला याद नहीं था,
क्वेश्चन मत लिखो, उसमें टाइम लगता है, केवल जो लर्निंग्स है उनको लिखो। एंड ये मिस्टेक नोटबुक को फिर तुम्हें बार बार पढ़ते जाना है एंड तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को याद कर लेना है। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था खुद के साथ। मैंने क्लास 12 के अंदर एक क्लास 11 का पेपर फिर से लगाया था एंड मुझे पता चला कि क्लास 11 में जो पेपर में मैंने उस टाइम पे गलतियां करी थी, सेम गलतियां मैंने क्लास 12 में आने के बाद उसी पेपर के अंदर करी। मतलब कि जो मिस्टेक्स थी वो मेरी रिपीट हो गई और वही मिस्टेक मेरी नीट के अंदर भी रिपीट हो सकती थी। मतलब कि मुझे क्या करना है, मुझे क्लास 11 के पेपर के अंदर जो भी गलतियां मैं अब से करूँगा वो सारी की सारी गलतियाँ कॉपी में लिखूंगा एंड उसको बार बार उनको पढ़ते जाऊँगा। तो फिर मेरा टाइम बचेगा, मुझे गलतियां याद हो जाएंगी एंड फिर वो गलतियां मैं कभी भी रिपीट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत टायरिंग हो सकता है, आलस आ सकता है कि अरे कौन इसको एनालिसिस करे, 3 घंटे का पेपर दिया है, आराम करते हैं। मत दो पेपर। अगर तुम पेपर के बाद आराम करना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ पेपर ही मत दो। अगर तुम 2 पेपर दे रहे हो तो एक ही दो, लेकिन एक पेपर के बाद उसकी एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि पेपर देने का कोई सेंस नहीं है अगर तुम उसकी एनालिसिस नहीं करते, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। अब देखो 10 महीने तो हो गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें इन 10 महीने में करनी है वो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। चाहे कोई भी फेज हो तुम्हारे इन 10 महीने का, तुम्हें इस चीज़ को करना है जिसमें कि तुम्हें हर संडे 10 से 15 मिनट निकालने हैं और ये देखना है कि हर वीक जो तुमने खुद को टास्क असाइन किया था, तुमने बोला था कि मैं इतने चैप्टर्स कर लूंगा, तुमने बोला था मैं इतने टेस्ट दे लूंगा, तुमने बोला था इतने चैप्टर रिवाइज कर लूंगा, क्या तुमने वो किया? हर वीक ये तुम्हें रिव्यू करना है। केवल ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ 1-2 हफ्ते रिव्यू किया और छोड़ दिया। बेटा नीट ऐसे नहीं निकलता है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा यार, बस और कुछ नहीं। तो ये तुम्हारा पूरा रोड मैप है 3322, समझ चुके होगे तुम। एक बात ध्यान से सुन के जाना यार, ड्रॉप लेना तुम्हारे लिए तुम्हारा दूसरा चांस है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। मत देखना तुम्हारे दोस्त जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जा चुके हैं, मत देखना वो कितनी मस्ती कर रहे हैं। तुमने खुद को एक और चांस दिया है एंड तुम्हें उसको अच्छे से करना है और कुछ और नहीं सोचना है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब बातें भूल जाना है। जितना फोकस और डिसिप्लिन, जितना तुम ट्रू टू योरसेल्फ रहोगे ना यार, उतना ही एग्जाम डे पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा। जैसे कि मेरा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोले, मुझे पता है मैंने मेहनत करी है और मेरे मार्क्स आएंगे, दैट्स इट। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है उसको सुनते तो 100% लोग हैं, लेकिन अप्लाई केवल आधे % लोग करते हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम, वो जो बंदा बैठा है ना यार, तुम उन आधे % के अंदर हो। एंड इस चैनल पे तुम्हें और भी नीट के कंटेंट मिल जाएंगे, तुम जाकर के देखना, बहुत सारे कैसे टेस्ट पेपर को देना है, कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो जाकर के चेकआउट करते रहना, सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मचाते रहो।